कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए बने प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा रहता है, जिससे बारिश में किसानों को परेशान होना पड़ रहा है और उनकी उपज बारिश में भीग रही है। ऐसा ही मामला शनिवार को कृषि उपज मंडी में सामने आया, जहां प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों की उपज होने से किसान की उपज ट्राली में ही बारिश से भीगती रही। पूर्व जनपद सदस्य भीमराज मालवी ने आपत्ति ली तो मंडी सचिव और उनके बीच कहासुनी हो गई। हालांकि बाद में मंडी सचिव ने व्यापारियों को 2 दिन में प्लेटफॉर्म खाली कराने की मुनादी कराई, जिस पर व्यापारियों ने भी 2 दिन में प्लेटफॉर्म खाली करने का आश्वासन दिया। पूर्व जनपद सदस्य मालवी ने बताया कि कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज को बारिश से बचाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म पर हर समय व्यापारियों की उपज ही रखी होती है। मुख्य परेशानी बारिश में आती है जब किसान के पास बरसाती नहीं होती है। ऐसे में उन्हें अपनी उपज बचाने के लिए ट्राली शेड की जरूरत होती है। शनिवार को भी एक किसान के पास बरसाती नहीं थी। जब वह उपज लेकर ट्राली शेड के यहाँ पहुंचा तो पहले ही व्यापारियों की उपज रखी हुई थी। इस वजह से किसान की उपज भीग गई। मालवी के मुताबिक मामले की शिकायत मंडी सचिव से की गई तो वह व्यापारियों का ही पक्ष लेने लगे कि गोदाम की कमी होने से व्यापारी प्लेटफॉर्म पर उपज रखते हैं और किसानों को अपनी उपज की सुरक्षा के लिए बरसाती लेकर आना चाहिए, जबकि प्लेटफॉर्म किसानों के लिए ही बनाया गया है। हालांकि कहासुनी के बाद सचिव ने 2 दिन में प्लेटफॉर्म खाली कराने की मुनादी कराई। हमारा सचिव महोदय से, सेक्रेटरी महोदय से अभी मिलने आए। हमने उनको बोला कि भाई साहब, अभी हमारी कृषि उपज मंडी छोटी है और छोटी में किसान और आप सब अपने सबको परेशानी भी आ रही है, लेकिन कैसे भी कर नवीन मंडी कार्य प्रारंभ मतलब अपन वहाँ शुरुआत नहीं हो जाता कि अपन इसको एडजस्ट करके चल दें। तो अभी फ़िलहाल इस मंडी में 2 प्लेटफार्म, एक प्लेटफार्म पूरा व्यापारियों के कब्जे में है, आप उसको पूरा कवरेज करिए, देखिए, ये सेक्रेटरी साहब के सामने। और दूसरा एक प्लेटफार्म छोटा है जो आप किसान हर बार यहाँ पे ढेर करते हैं और करते भी हैं, तो वहाँ पे भी आधे प्लेटफार्म पे व्यापारियों का या किसी का भी माल पड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि भाई साहब, अपन इस माल को वहाँ नहीं रखे। व्यापारियों को एक दे दिया आपने, जो भी दे दिया पूरा कब्जे में है ना, वहाँ पे माल किसान कोई डाल नहीं सकता है, डालता भी नहीं है, तो ठीक है। अब इस प्लेटफार्म को अपन सुरक्षित रखें तो किसान अपना माल प्लेटफार्म पर डाल दे, प्लेटफार्म डाल दे तो ये इस समय जो अचानक बारिश होती है माल गीला नहीं हो। अभी किसानों की ट्राली गीली हुई क्योंकि बरसात अचानक आ गई, तो उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो अभी जो माल गिला हुआ तो किसान ने वो माल ट्राली से वापस प्लेटफार्म पे ढोला। मैंने कहा अपन ने भैया पहले ही क्यों प्लेटफार्म में ढोला कि जगह नहीं है। जगह नहीं, उस किसान के करीब 5-50 रुपये क्विंटल पे भी नुकसान होगा, माल भी गिला हुआ, हमारी भी लगी, उसको मेहनत भी हुई। तो सेक्रेटरी साहब से मैंने नोट किया, सर अपन एक प्लेटफार्म फ्री रख देते हैं कि यार ऐसा नहीं है, ये जो माल है ये आज तोल के आज का आज रखते, ठीक है, आज का आज रखते, सुबह उठ जाएगा नहीं माल, क्या रोज़ आ जाता है लग जाता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अन्य दिन इनकी व्यवस्था जोड़े, हमारे किसान के लिए एक प्लेटफार्म तो आप सुरक्षित रखें। हम यूँ नहीं कह रहे कि व्यापारी और किसान में समन्वय नहीं हो, व्यापारी और किसान में समन्वय होना चाहिए और समन्वय होकर ही हम कृषि उपज मंडी का संचालित अच्छे से करें। आपका और जनप्रतिनिधि सबका सहयोग और सबको पता है कि मंडी में अव्यवस्था है, ये अच्छे से मालूम। माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब भी इस नवीन मंडी में लगे हुए हैं। तब तक अपन बारिश का ही समस्या है, बारिश में थोड़ी बहुत समस्या है, इसको अपन हैंड ओवर कर लेते हैं। तो जो प्लेटफार्म पे जो माल पड़ा है उसको अपन हटा के सचिव महोदय का क्या कहना है? सचिव महोदय का कहना है कि आप जब भी आए हो तब मेरे से इस तरह की बात करिए। मैं जब भी आऊँगा तो इसीलिए आऊँ, आपके पास कोई ये तो नहीं है, जब समस्या हो तभी आपके पास कोई आता है। तो इनका कहना कि नहीं, हमारे को आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दो ना, हमें यहाँ से हटा दो। मैंने हटा क्यों देंगे, हम आपको यहीं रखेंगे, आपसे काम लेंगे। हटाने का क्या काम, आप एक जवाबदार अधिकारी हो और आपको नहीं बताएगा किसान किसको बोलेगा, और आपकी जवाबदारी बनती है ये आप वहाँ पे दोनों प्लेटफार्म पे कवरेज कर लिए और देख लीजिए और सचिव महोदय से भी जानकारी दे दें। हाँ सर, बताइए क्या समस्या आ रही है किसानों को? अभी अचानक से बारिश हुई, बारिश होने के उपरांत भी मतलब जो किसानों का माल नीलाम हो चुका है, संपूर्ण किसानों का। तो किसान बारिश में जो भी ट्रैक्टर ट्राली लेके आते हैं वो अपनी निजी बरसाती अपना साथ लाते हैं ताकि उनके माल को जब तक नीलाम होकर के तोल नहीं हो जाए तब तक उसको सुरक्षित रखा जाए। अब इसमें इनके द्वारा भी ऐसा अवगत कराया गया कि कोई किसान जो है वो बरसाती लेकर के नहीं आया और अचानक जो बारिश हुई तो उसका माल ट्राली में गीला हो गया। तो अब गीला होने के बाद उसको वापस यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म पे खाली कर दिया गया है और उसकी वापस अभी नीलामी की कार्रवाई चल रही है, तो उसका माल वापस नीलाम हो जाएगा। कुछ उस बारिश में उसके पास बरसाती नहीं होने के कारण वो व्यापारियों द्वारा दोनों प्लेटफार्मों पर माल रखा जाता है, तो किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं खाली रख दिया? ये जो है प्लेटफॉर्म है इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने से यहाँ पे तोल कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि माल जो है बोरी लेके गिर जाते हैं। 1-2 बार ऐसी घटना हुई थी तो इस पर तोल कार्य बंद कर दिया गया है। लेकिन नीचे कांटा लगा करके और व्यापारी तोल कार्य करता है, सीजन में भी यही तोल कार्य करता है और इस प्लेटफॉर्म पे ही उस किसान का माल तोल करके और रखता है।
और एक प्लेटफॉर्म जो है वो ट्राली शेड, उसका नाम जरूर ट्राली शेड है लेकिन पूरी ट्राली उसके अंदर नहीं आ पाती है क्योंकि वो पुराने समय में छोटा बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में ट्राली जो है वो आधी प्लेटफॉर्म के अंदर की तरफ कवर्ड होती है और आधी ट्राली जो है वो बाहर की तरफ कवर्ड होती है। और वर्षा काल में ऐसी स्थिति आए दिन होती है, तो किसान लोग जो भी नागदा से वाकिफ़ हैं वो किसान बारिश के दिनों में अपनी बरसाती साथ में लाते हैं और ट्राली को ढक करके रखते हैं और अपनी माल की सुरक्षा करते हैं। और यदि गिरते पानी में किसान का माल जो नीलाम हो चुका है उसको तोल कराया जाता है, तो उसी प्लेटफॉर्म पे बारिश से बचाव करते हुए व्यापारी उन किसानों का माल तोल करके वो रख देता है। ये अस्थायी व्यवस्था रहती है, ये स्थायी व्यवस्था नहीं है। आज का जितने किसानों का माल बारिश में व्यापारी तोलेगा उसको यहाँ पे जमा देगा और शाम को वापस उसकी गाड़ी बढ़ जाती है, तो रोटेशन में वापस अगले दिन के लिए खाली होता चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी ये बनता है कि किसी व्यापारी की 10-15 बोरी मान लो भरने के बाद शेष रह गई तो वो दूसरे दिन उठाएगा। कोई स्थायी रूप से तो कोई किसी व्यापारी को कोई अपन ने कोई शेड आवंटित नहीं कर रखा है, और वो बारिश में ऐसी स्थिति हमेशा आती है। हमारा ये कहना है कि जो आपने एक शेड दे रखा तो सारे व्यापारी उन शेड पे ही पूरा अपना माल रखे वो ना। शेड छोटा है, व्यापारियों की संख्या ज़्यादा रहती है। उस शेड पे 3 व्यापारी अपना तोल कर पाते हैं और 4 से 5 व्यापारियों को तोल कार्य खुले में करना पड़ता है। यदि बारिश आती है तो वो तोल कार्य जो है वो ऑक्शन प्लेटफॉर्म के नीचे करते हैं, और मौसम यदि खुला रहता है तो वो अपने अपने खुले प्रांगण में करते हैं। अब हमारा ये है कि भाई किसान का भी माल बारिश में नीलाम हो जाए, उसका माल बारिश में व्यापारी भी तोल ले, व्यापारी को भी असुविधा नहीं हो, किसान को भी असुविधा नहीं हो, और ये मंडी चलती रहे। क्योंकि जब तक नई मंडी प्रांगण डेवलप नहीं होगा तब तक किसानों को संपूर्ण व्यवस्था इस नागदा मंडी में मिल पाना संभव नहीं है। नई मंडी की अभी क्या स्थिति? नई मंडी में माननीय विधायक महोदय काफ़ी प्रयासरत हैं, मैं सतत उनके संपर्क में रहता हूँ। वरिष्ठालय में जो है वो फाइल चल रही है और मुझे उम्मीद है कि अति शीघ्र मतलब महीने 2 महीने के अंदर, मतलब दीपावली के पहले जो है वहाँ की पूरी अपने को स्वीकृति मिल जाएगी। और जैसे ही स्वीकृति आती है काफ़ी तेज़ गति से वहाँ का काम चलेगा और किसानों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था उस मंडी में हो जाएगी। में भी नीलामी कार्य चालू होता है, तो बरसात में नीलामी कार्य कैसे चालू होगा? प्लेटफार्म खाली नहीं है तो कैसे होगा? किसान ठीक है ट्राली ढक लेगा, तो कट्टे जो ढेर है वो कैसे ढकेगा? मैं व्यापारियों का और इनका विरोध नहीं करते हुए मैं सिर्फ एक प्लेटफार्म, आपने एक पूरा कब्जे में है व्यापारियों के, अच्छे से इनको पता है, एक बोरी भी वहाँ किसान प्लेटफार्म पे खाली नहीं कर सकता है, और नहीं करता है तो इसको कम से कम खाली रखा जाए। कम से कम व्यापारी अपना माल तो वहाँ तो रखते। व्यापारी राजेश गेडला ने कहा कि किसान और व्यापारी के आपसी समन्वय से ही व्यापार होता है, इसलिए किसानों को परेशानी हो ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। 2 दिन में प्लेटफार्म को खाली कराया जाएगा। पूरा प्रांगण खुला पड़ा हुआ है, गोदाम पूरा पैक है। कुछ व्यापारियों के पास अभी गोदाम नहीं है, इस कारण मजबूरीवश हमको 1-2 दिन रखना पड़ रहा है। नहीं तो हम मंडी प्रशासन को परेशान नहीं करते, और मंडी प्रशासन ने बोला है कि 2 दिन में खाली करना है तो हम इसको बराबर खाली कर देंगे सुबह तक। ठीक है, बाकी हमारा ये नहीं, किसानों की फसल थोड़ी गीली हो रही है, कभी को आ रहा है। कोशिश तो यही रहती है सर कि किसानों की फसलों का कोई नुकसान नहीं हो। किसान हमारे अन्नदाता, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनको हम कोई तकलीफ नहीं देंगे। और परसों सुबह 8 बजे पूरा जो बोरियां पड़ी हुई है सदा ही हम उसको कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।